नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेस भक्तियान में आपके सामने दसम स्कंद का 7वां अध्याय जटासुर के तृणावती के मोक्ष के संबंध का प्रसंग जो है आपके सामने पेश करूंगा। आशा है आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा। तत्परांत राजा परीक्षित बोले, हे महामुने, जैसे आपने पूतना वध की कथा के वर्णन का विस्तार से बतलाया, वैसे यह प्रयोग करके प्रभु के अन्य सब जो बाल लीलाएं हैं उनको विस्तार से मुझे सुनाइएगा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, पूतना की मृत्यु का समाचार सुनकर कंस को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा काल रूपी बालक गोकुल में ही उत्पन्न है और गोकुल में ही है, तथा वह भयाक्रांत हो गया और तत्पश्चात अपने सभा के लोगों से कहने लगे, हे बंधु, आपने सुना है नंद के पुत्र ने पूतना को मार डाला, इसलिए मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे मारने वाला मेरा काल वही गोकुल में जन्म लेने वाला नंद का बालक श्री कृष्ण ही है। अब मैं सभी को कह देता हूँ कि जो इस बालक को मारेगा या उसे लाकर मुझे देगा उसे मैं भारी इनाम दूंगा। हे परीक्षित, राजा कंस की यह बात सुनकर एक जटासुर नाम का जो असुर था, जो गोकुल को चल दिया और जिस नक्षत्र में से कृष्णचंद्र जी पैदा हुए थे वही उनके जन्म का नक्षत्र फिर से आ गया। तो उस दिन नंदराय जी ने समस्त गोकुलवासियों को आमंत्रित करके अपने घर बुलाया और कुल की रीति अनुसार पूजा पाठ किया और ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया और दान दक्षिणा में दिया। उस समय यशोदा और रोहिणी इत्यादि स्त्रियां मंगलाचार करके ग्वालों को भोजन कराकर आनंदित हो रही थी और अन्य सारे लोग भी कार में बैठते। उस समय श्री नंदन जी पालने में पड़े हुए भूख लगने के कारण हाथ पैर चलाते हुए रोने लगे। उसी क्षण कंस का भेजा हुआ जटासुर भी कपट रूप धारण करके वहां आ पहुंचा। जब तब जटासुर ने श्याम सुंदर को देखकर अपने मन में यह निश्चय किया कि आज मैं पूतना को मारने का बदला अवश्य लूंगा। यह विचार कर, यह सोचकर वह पालने के निकट लटके हुए एक छकड़े में जा बैठा। जब वह छकड़ा डगमगाने लगा तो मुरली मनोहर ने उस समय इस रहस्य को जान लिया था और रोते रोते ऐसा पैर मारा कि वह दही के मटकों से भरा हुआ छकड़ा उलट गया और जटासुर उसमें दबकर मर गया। तब उसके मरने का समाचार सुनकर कंस को बहुत ही अधिक घबराहट हुई। उधर जब छकड़ा गिरा तो उसके नीचे रखे हुए दूध दही के मटके के टूटने की आवाज़ हुई। तब नंदराय जी आदि समझ भय दौड़कर भगवान के पालने के पास आ गए और उठाकर भगवान को उठाकर अपने छाती से लगा लिए और उन्हें बार बार पुचकारने लगे, प्यार करने लगे। इस घटना को देखकर सभी लोग बहुत आश्चर्य कर यह विचार करने लगे, हे छकड़ा कैसे लुटकर गिर गया। और समझ पालने के पास खेलने वाले कुछ बालकों ने बताया, कन्हैया ने उसी छकड़े को पैर से मार कर गिरा दिया। लेकिन बालकों की बात सुनी अनसुनी करके सब लोग यही विचार करने लगे, कन्हैया के पैर से इतना बड़ा छकड़ा कैसे गिर सकता है।
तत्परांत नंद राय ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान देकर कहा, भगवान ही आकर मेरे लाला को बार बार बचा लेते हैं, रक्षा कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे बालक के ऊपर ईश्वर की ही कृपा है। इसलिए कितने भी बड़े कष्ट आते हैं और कष्ट के को निवारण के लिए भगवान हमेशा सदा साथ खड़े हैं और हमारे बालक को बचा लेते हैं। हे राजन, जब श्री नंदनंदन 5 वर्ष के हुए तब कृष्ण ने मारने के लिए तृणावर्त नामक एक असुर जो महासुर था उसको भेजा। वह भंगुड़े अर्थात आंधी के रूप का धारण कर गोकुल में जहाँ पहुँचा, चारों तरफ आंधियाँ ही आंधियाँ थीं। उस समय यशोदा जी कृष्ण को गोद में लिए हुए आंगन में बैठे थे। जब श्री नंदनंदन ने तृणावत के आना का समाचार पहचाना तब प्रभु को ने अपने शरीर को इतना भारी कर लिया कि यशोदा जी से सहन न हुआ और उनको गोद में हटाकर धरती में लिटा दिया। उसी क्षण ऐसे जोर के धूल का बगुला उठा कि आंधी आने से चारों ओर अंधकार छा गया। पेड़ टूटने लगे, छप्पर उड़ उड़ के कहीं दूर जा गिरे। उस समय यशोदा जी बहुत ज़्यादा भयभीत हो गईं। बालक को उठाने के लिए आंगन में दौड़ी चली आईं और ग्वाल बाल चलने लगी। अरे सब है जयो सियार, बगला आयो गोकुल में, ब्रज धरती ते लगे कंपत पावन गात से, ये विधाता का कियो अजरत नगरे बात ते, हे जो कौ सुरना ते पुकार, बगुलायो गोकुल में। उस समय तृणावत जो महासुर था श्याम सुंदर जी को अपनी चोट में दबाकर ऊपर आकाश में उड़ा ले गया। तदुपरांत जब माता यशोदा ने बालक को आंगन में नहीं पाया तब वह व्याकुल होकर विलाप करने लगी, रोने लगी। नंद राय को पुकार कर कहने लगी, जरा देखो तो सही, कन्हैया को आंधी कहाँ उड़ा लेगा। यह सुनते ही नंद जी सहित सारे गोपी ग्वाल वहां दौड़े चले आए और कन्हैया को आवाज लेकर चारों तरफ खोजने लगे। कन्हैया कन्हैया कहाँ हो कन्हैया। सब चारों तरफ आवाज लगा रहे हैं और यशोदा ब्राह्मणी भी उन्हें खोजने के लिए घर से बाहर की आकर पागलों की तरह चिल्ला के ढूंढ लगे। कन्हैया कन्हैया कहाँ हो मेरे कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कहाँ हो मेरे कन्हैया। हे राजन, जब श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार सबको बहुत दुखी देखा तब तृणावत के कंधर पर बैठे कृष्ण जी ने तृणावत का गला घोंट दिया और होठ का नंद भवन के द्वार पर पड़ी एक पत्थर की शिला पर उसे गिरा दिया और उसके प्राण हरण करके उसे मुक्ति दे दी। उसके प्राण निकलती है, आंधी शांत हो गई। उस समय उसके गिरने का जो भयंकर शब्द हुआ, उनका सारे गोपी ग्वाल दौड़े दौड़े नंद भवन के द्वार पर आ पहुंचे और देखा कि कन्हैया राक्षस की छाती पर बैठा खेल रहा था। और यह देखते गोपियों ने दौड़कर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। उस समय सब लोग बोले, न मालूम हमारे किस जन्म का पुण्यों का प्रताप था जो आज हमने अपने प्राणाधार कन्हैया को राक्षस के हाथों से जीवित पाया है। यह सुनकर नंदराय बोले, हे बंधुओं, मुझसे वसुदेव जी ने कहा इन दोनों गोकुल में बहुत ही उत्पाद होने लगे हैं, इसलिए सब यही बातें देखने में आ रही हैं। तब गोपियों ने यशोदा जी से कहा, तुम घर के काम को अपने प्रिय बालक से भी बढ़कर समझ लेती हो, यह अच्छा नहीं करती हो। तुम्हें कृष्ण को आंगन में इस तरह अकेला छोड़कर काम में संलग्न नहीं होना था और यह उचित भी नहीं है। वचन सुनकर यशोदा जी अत्यंत लज्जित होकर बोली, आज मैंने अपनी गलती का दंड जो था भोग लिया है, अब आगे से कभी मैं अपने लल्ला को नहीं छोड़ूंगी, सदा अपने साथ रखूंगी। उस दिन से यशोदा जी आठों पैर कृष्ण जी को अपनी छाती में लगाए घूमने लगे, रखने लगे और उनके बाल चित्रों को देख देख कर वो अति आनंदित होने लगी। कभी कन्हैया को गोद में लेकर दोहराने लगती, कभी फिर से पालने में लिटाकर झुलाती थी।
अब श्री कृष्ण जी का अब नामकरण की जो लीलाएं हैं वो सुनिएगा। सुखदेव जी ने कहा है परीक्षित, वासुदेव जी को अपने पुत्र बलभद्र के गोकुल में जन्म लेने का जो हाल मालूम था, अतः उन्होंने एक दिन अपने पुरोहित गर्ग जी को बुलाकर यह कहा कि है गुरु जी, मेरी पत्नी रोहिणी के गोकुल में जो पुत्र हुआ है, परंतु कंस के भय से अभी तक मैंने उसका नामकरण संस्करण नहीं कराया है। अतः आप छिपे छिपे गोकुल में आकर उनका नामकरण और संस्कार करा दीजिए। यह सुनकर गर्ग जी गोकुल में जा पहुंचे और उनका आगमन सुनकर नंद यशोदा अत्यंत प्रसन्न हो सब ग्वाल बालों से उन्हें सम्मान पूर्वक अपने घर ले आए। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे गर्ग जी, हमारे धन्य भाग हैं जो आपने दर्शन देकर हमें कटाक्ष किया है। हम बहुत धन्य हैं। आप कृपया हमारे आपने आने का कारण कहिए। गर्ग जी बोले, हे नंदराय, मुझे वसुदेव ने अपने पुत्र का नामकरण करने हेतु भेजा है। यह सुनकर नंदराय ने प्रसन्न हुआ, है प्रभु, हमारा भी एक बालक उत्पन्न हुआ है, सो कृपया कर आप उनका भी नाम रख दीजिए। गर्ग जी बोले, हे नंद जी, कंस को यह आज मालूम हो गया है कि गर्ग मुनि नंद के पुत्र का नाम रखने के लिए गोकुल में गए हैं। सो न जाने वह तुम्हें कष्ट क्या न जाने तुम्हें क्या कष्ट देगा। ये तुम किसी को कोई खबर मत देना, कोई समाचार मत देना। गुप्त रीत से दोनों के नाम घर में रखवा लो। नंद जी ने अपने घर के भीतर के भाग में लिवा लाए और स्वयं गर्ग जी ने रोहिणी के पुत्र की कुंडली बनाई और जन्म देख कर ये कहा, इस बालक के राशि का नाम राम है, परंतु यह इतना बली होगा कि बलराम नाम से प्रसिद्ध होगा। संसारी लोग से बलराम कहकर पुकारेंगे। इनके नाम संकर्षण, दाव, बलदाव, हल्दर, बलभद्र अनेक नामों से पुकारे जाएंगे। फिर गर्ग जी ने श्री कृष्ण जी की जन्म कुंडली बनाकर फिर कहा, हे नंदराय, तुम्हारे पुत्र का रंग सांवला है, अतः इस रूप से इसका नाम कृष्ण होता है। ऐसे भी इसके अनेकों सहस्त्र नाम होंगे, अतः इसका नाम वासुदेव भी होगा, कन्हैया भी होगा, गोपाल भी होगा, अनेक नाम होंगे। नंद जी कहे के अनुसार तुम्हारा यह बालक परम ब्रह्म का अवतार है। तीन लोकों में किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो इन्हें जीत सके। जो ब्रह्मांड को जीतने वाले हैं, जो सबका कल्याण करने वाले हैं, जो सबका उद्धार करने वाले हैं, जो मुक्तिदाता है, उन्हें कौन हरा सकता है। वो तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सहस्त्र ब्रह्मांड उनके अधीन हैं, तो उन्हें भला कौन जीत सकता है। तुमने हरि की बाल लीला देखने लिए पूर्व जन्म में जो तपस्या की थी, उसी के प्रताप से तुम्हें यह प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी इच्छा से अवतार लिया। जो प्राणी जिनके नाम स्मरण करेंगे संसार में अपनी मनोकामना पाकर आत्म मुक्ति पद को प्राप्त होंगे। यह दोनों बालक युगों युगों के साथ जन्म लेते हैं। पृथ्वी गर्ग जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर नंद यशोदा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्हें गर्ग जी को बहुत सा स्वर्ण रत्न आदि देकर सम्मान सही विदा किया। तत्पश्चात गर्ग जी ने मथुरा में आकर वसुदेव को समाचार सुना दिए कि हे राजन, सलोने श्यामल शरीर वाले श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी, जिसके बाल इस समय घुंघराले बाल, मस्तक पर बिखरे विविध रंगों से वस्त्राभूषण पहने, हाथों में खिलौना लिए, घुटनों के बल आंगन में चलते हैं। उसी समय यशोदा, रोहिणी और गोपियों को हृदय में अति आनंद मरता है। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण जी तरह तरह की बाल लीलाओं द्वारा नंद यशोदा और गोपी ग्वालों को आनंदित करते हैं। एक दिन एक ब्राह्मण नंद भवन में आ पहुंचा। तब यशोदा जी ने उसे चावल और शक्कर घी दी। ब्राह्मण ने उस दूध की खीर बनाकर कटोरे में परोसी और जब वह श्याम सुंदर का भोग लगाने के लिए नेत्र बंद कर उसका ध्यान करने लगा, समय भक्त वत्सल कृष्ण ने उस कटोर के पास जाकर उसमें से खीर चाटने लगे। यह देखकर ब्राह्मण ने भोजन को छोड़कर यशोदा जी से कहा, हे नंदरानी, तुम्हारे बालक ने हमारी रसोई छू ली है, इसलिए अब हम इसे ग्रहण नहीं करेंगे। इस तरह ब्राह्मण ने 3 बार रसोई तैयार की। 3 बार भोग लगाते समय नंदनंदन ने उसकी थाली पर बैठ कर भोजन किया। यह देखकर यशोदा मैया बहुत परेशान होकर श्याम सुंदर से कहा, अरे कृष्ण,
ये मैं बार बार ब्राह्मणों को भोजन के लिए सम्मान देती हूँ तो उसके भोजन को क्यों जूठा कर देता है। तब कन्हैया ने उत्तर देते कहे, हे माता, इसमें मेरा क्या दोष है। यह ब्राह्मण ही बार बार विनती करके मुझे बुलाता है तो मैं भोग लगाने चला आता हूँ, तब मैं इसके सच्चे प्रेम को जानकर इसकी थाली में भोजन करने लगता हूँ। श्री कृष्ण के वचन सुनकर ब्राह्मण ने समझ लिए यह तो साक्षात परमेश्वर हैं, जिन्हें मैं ध्यान करता हूँ, वही परमेश्वर साक्षात मेरा भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मैं कितना मूर्ख हूँ कि प्रभु को नहीं पहचान पाया। प्रभु से भी साक्षात प्रभु मुझे दर्शन दे रहे हैं और मैं अपने प्रभु को ही इनकार कर रहा हूँ। ये कैसी विडम्बना है, कैसा मेरा मन मस्तिष्क है, दिमाग है। ब्राह्मण ने समझ लिया कि मैं जिसका ध्यान करता हूँ वही प्रभुवाद साक्षात प्रत्यक्ष भोग लगा रहे हैं। तत्पश्चात वह ब्राह्मण नंद रानी से बोला, है यशोदा, तू धन है जो तेरे यहाँ साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर नारायण ने जन्म लिया है, जो तेरी कोख से साथ परम ब्रह्म परमात्मा ने जन्म लिया है। मैं भी आज परम धन होगा जो जगदीशा श्री कृष्ण ने मेरे द्वारा बनाया हुआ भोग स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कर दिया, मुझे धन्य कर दिया है। तत्पश्चात ब्राह्मण ने नंद नंदन बचे हुए दूध, दही, मक्खन आदि को कर दिया। हाथ जोड़ते हुए तत्पश्चात ब्राह्मण ने नंद नंदन के हाथ जोड़ते हुए कहा, है सच्चिदानंद, आप मेरी भूल को क्षमा करें, मुझे अपने चरणों का दास समझकर मेरा उद्धार करें। मुझसे बड़ी भूल ही प्रभु जो मैं आपको पहचान नहीं पाया। और ऐसी प्रकार सहस्त्रबार उनका प्रणाम करके और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की और क्षमा याचना की। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री कृष्ण जी यशोदा जी समीप खड़े होकर मधुर मधुर मुस्काने लगे। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार प्रभु की स्तुति करके चला गया, तब नंदराय यशोदा आदि ने इस कृष्ण चरित्र को सुनकर अपने हृदय बड़ा ही आश्चर्य किया। कृष्ण इस प्रकार नित्य प्रति विचित्र चरित्र करके सबको आनंद विभोल कर रहे थे। हे परीक्षित, अब आगे की कथा सुनो। एक दिन घुटनों के बल चलकर श्री कृष्ण घर के आंगन के बाहर ब्रज की दही के समान चिकनी मधुर माखन मिट्टी खाई थी। वह देखकर गोप बालकों ने यशोदा से जाकर कहा, तेरे लाल ने मिट्टी खाई है यशोदा। सुन माई, तेरे लाल ने मिट्टी खाई है, तेरे लाल ने मिट्टी खाई है यशोदा। सुन माई, कृष्ण मिट्टी खाई है यशोदा। यह सुनकर यशोदा को बड़ा क्रोध आया और वैद्य हाथ में लेकर कन्हैया को धमकाने लगे, तो को समझायो कन्हैया, तो को समझायो कन्हैया, सौ वीर कहाँ की मिट्टी खाई है, कहाँ की मिट्टी खाई है। माता के वजह से श्री कृष्ण जी कांपने लगे और बोले, मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ये ग्वाल बात तो व्यर्थ मेरे पीछे पड़ गए, जो तुझे झूठी बातों से गुस्सा दिलाकर मुझे पिटवाना चाहते हैं। यशोदा बोली, है कन्हैया, तू झूठ मत बोल, तू मुझे अपना मुख खोल कर दिखला। यदि तूने मिट्टी नहीं खाई है तो तेरी जीभ साफ होगी। माता के इस प्रकार कहने पर भगवान कृष्ण ने सोचा विचार की यही मौका है संसार की माया के अज्ञान डूबी माता को अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन देकर ज्ञान कराना चाहिए। जब उन्होंने मुंह खोला तो उसमें माता को तीनों लोगों सहित तीनों देवताओं के दर्शन हो गए। उस समय यशोदा जी नंदा से कहा, मैंने आज कन्हैया के मुझसे समस्त ब्रह्मांडों को देखा, समस्त ब्रह्मांडों का दर्शन देखा है। जब नंद जी ने उत्तर दिया, यशोदा, गर्ग मुनि ने जो बात कही थी वह सब सत्य है, पर तू व्रता क्यों उस परम परमेश्वर अपना पुरुष जानकर उसके पीछे हाथ में बेत लेकर दौड़ती है। हे राजा परीक्षित, उस यशोदा ने नंदराज जी के ऐसे वचन सुनकर बालक श्याम सुंदर को गोद में लेकर बहुत स्नेह सही छाती से लगाते हुए कहा, हे पुत्र, तुम नवीन माखन और मिश्री को त्याग कर मिट्टी क्यों खाते हो। इतना कहकर माता कृष्ण को लेकर कृष्ण भीतर चली गई
और एक दिन की बात है, कृष्ण और बलराम जी आपस में खेलते खेलते किसी बात का झगड़ा हुआ था। उस समय बलराम जी ने कृष्ण जी ने कहे, कृष्ण तेरे माँ बाप नहीं है, तुम नंद बाबा का मोल लाए हो थे, इसलिए तुझे हार जीत का दुख नहीं होता। बलराम जी के ऐसे अभद्र वचन सुनकर कृष्ण जी रोते रोते यशोदा जी के पास पहुंची और कहने, मैया मोही दाव बहुत खिजायो है, मैया मोही दाव बहुत खिजायो, मोल के मोथे कहते मोल की लियो, तो हे यशोमती कब जायो है, गोरे नंद सोदा गोरे, तू कारो कहाँ से आयो है, तू कारो कहाँ से आयो है। अब तू मुझे सच सच बता मैया कि मारे पेते पिता कौन है। जय सुनकर यशोदा जी गोरस की सुगंध खाकर काहे कन्हैया, तेरी माता तो मैं हूँ, तू ही मेरा पुत्र है। उस समय नंदराज जी भी निकट खड़े श्याम सुंदर की मैं प्यारी प्यारी बातें सुन रहे थे, इसलिए उन्होंने भी प्रेम से मग्न हो फिर कृष्ण को गोद में लेकर हृदय से लगा लिया और बार बार मुख चूमने लगी। हे राजन, जब कृष्ण 5 वर्ष के हो गए और वे अन्य गोप बालकों के साथ गोकुल की गलियों में खेलने लगे, तब यदि किसी समय कोई ब्रज गोपी अपने घर नहीं होती तो वे नंदन शाखाओं से निशंक होकर उनके सूने घर में घुस जाते थे। वहाँ रखे हुए दूध दही मक्खन आदि को अपनी शाखाओं सहज बैठकर बहुत खूब खाते थे, और जब उनका पेट भर जाता था तब यहाँ वहाँ लुढ़का देते थे और बचे हुए दूध में मक्का दी पृथ्वी लुढ़का कर बड़े बड़े मटकों और मटकियों को फोड़ देते थे। ऐसे नित्य नए पुत्रों से परेशान होकर गोपियां उनसे बहुत मना करती थी कि ऐसा नहीं मत किया करो लाला, लेकिन वो किसी एक की भी नहीं सुनते थे। तब गोपियां प्रभु को माखन चो कहकर संतापूर्वक लज्जित करती थी। हे परीक्षित, कभी कभी गोपियां यशोदा जी के पास जाकर यह लाना देती थी, शिकायत करती थी कि तुम्हारे कन्हैया ने हमारे दूध दही को चुरा कर खा लिया है और बालकों को खिलाकर मेरी दाढ़ी मटकी फोड़ डाली, सारा माखन बिखरा दिया। हम चीखों के ऊपर अपना सामान रखती हैं तो भी वे नहीं मानते। हम तुम्हारा संकोच कहाँ तक करें मैया, वे यदि अकेली खाएं तो भी संतोष है, परंतु विशेष बची गोरस को भी फैला देते हैं। अतः यशोदा तो अपने कन्हैया को ऐसा करने से रोको। ऐसे अवसर पे कन्हैया बड़े दीनता का प्रदर्शन करते यशोदा से कहते, हे मैया, ये गोपियां मुझे मिथ्या ही दोष लगा रही हैं, किसी ग्वाल बाल इनका दूध वही खा लेते हैं और मेरा नाम लगा देते हैं। ऐसी आदत पड़ गई है क्या कर मेरी चुगली करते हैं। हे मैया, तुम्हारी सोचो कि इनकी छीके पर रखी हुई वस्तुएं किस प्रकार से मैं उतारूंगा। नन्नन ने पैर है, नन्नन ने हाथ है, मैं कैसे उतारूंगा मैया, कैसे उतारूंगा तू ही बता। मैं तो अपना घर छोड़कर कभी बाहर निकलता ही नहीं। हे माता, सब गोपियां मुझे यमुना तट व घाट से पकड़कर जबरदस्ती अपने अपने घर ले जाती हैं। उस समय कोई मेरा मुँह चूमती हैं तो कपड़े खींचती हैं, कोई टोपी उतार देता है तो कोई मेरे गाल में थप्पड़ मारती हुई कहती हैं, तो हमें अपना ना दिखला मैया। इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग करती हैं। नंदन के ऐसे मधुर वचन सुनकर यशोदा जी गोपियों की बातों पर विश्वास नहीं करती और कन्हैया को गोद में उठाकर हृदय से लगा लेती हैं। अचानक सब गोपियाँ भी कृष्ण को प्यार से भरी भरी मीठी बातों को सुनकर अपनी उलाहना भूलकर हंसती हुई अपने घर चली जाती हैं। जब कन्हैया जी ने गोपियों के घर का गोरस चुराना नहीं छोड़ा, तब सब गोपियों ने निश्चय किया एक दिन माखन चोर मनमोहन को गोर से पकड़कर यशोदा मैया के सामने ले जाना है और एक दिन माखन चोर मनमोहन को गोर से पकड़कर यशोदा के पास ले जाएं। एक दिन जब श्री कृष्णचंद्र जी कई ग्वाल वालों के साथ किसी ब्रजवाला के घर में घुसकर माखन आदि चुरा कर खा रहे थे, उस समय गोपियों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। अन्य बालक तो भाग गए, केवल मनमोहन ही वहाँ पकड़ के रह गए।
तब उन्होंने साथ लेकर यशोदा के पास चली। तो मार्ग में उन्होंने ऐसा खेल किया कि गोपी उनका हाथ पकड़कर चल रही थीं। उसके हाथ में उसी के दीवर के इशारे से बुलाकर उसका हाथ पकड़ा दिया और उसी के मुँह पर ही दही का हाथ पहुंचकर आप वहां से भाग गए। लंबे घूंघट में गोपी को उस भेद का कोई पता नहीं चला। जब अन्य ब्रजवालों यशोदा जी के पास जाकर कहने लगी कि यशोदा देख, तुम्हारे लाला के कारण गोकुल में गो रस नहीं बचता था। ये प्रतिदिन हमारे दही दूध मक्खन आदि की चुरा कर खा जाते थे। अब जब इन्हें कोई पकड़ता है तो हम बहाना बना देते हैं लाला कि इतने जबरदस्ती मेरे मुख से माखन लगा दिया। ये प्रत्येक घर में जाकर गाली देते हैं, दूध दही के बर्तनों को फोड़ डालते हैं। जब हम लोग लाहना देने के लिए तुम्हारे पास आती हैं तब तुम भी हमें भी झूठा ठहरा देती हो। अतः आज हम तुम्हारे लाला को माखन सही चुराते खाते समय पकड़ के ले आई हैं। अब तुम जो चाहो सो करो। गोपियों की ऐसी बातें सुनकर यशोदा जी ने कहे, सखी मेरा मनमोहन कहाँ है? तो अपने चोर का मुख तो देखो, तब तुम्हें स्वयं पता चले जाकर तुम किसे पकड़ के ले आए। कहाँ तक सच्ची? मेरा लाला तो कल से घर से बाहर ही नहीं निकला है। यशोदा जी के ऐसे वचन सुनकर जस गोपी ने अपने चोर का मुख देखा तो वहाँ अपने देवर को देखकर वह लाज के मारे गड़ गई और गोपी ने तलकर हाथ छोड़कर दिया और मन ही मन लज्जित होकर कन्हैया की चतुराई समझ के हंसने लगे। और समय यशोदा जी ने गोपियों से कहा, है गोपियों, तुम झूठा दोष क्यों लगाते हो? मेरा कन्हैया भी केवल 6 वर्ष का ही है, अतः चोरी करने योग्य नहीं है। गोपियों के इस प्रकार कहकर यशोदा जी ने अपने पुत्र, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो 9 लाख धैन नंद बाबा घर, नित नयो माखन होए। बड़े घरन की राज दुलारी, नाम धरेगी तो हे पुत्र, मेरे घर में सब प्रकार की मेवा मिठाई भरी पड़ी है, तू उसे खाता क्यों नहीं है और दूसरे घर क्यों चोरी करता है? ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। परीक्षित उस श्री कर्ण सी तुतलाती है मधुर वचन में कहने लगे, मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे ग्वालन घर घर मोय, को कहे मेरे घर क्यों नहीं आए, कौन पढ़ायो तो ताजो माखन खाए जा, लाला होनी होश होय। हे परीक्षित, इस प्रकार मनोहर श्री कर्ण जी अपनी नई नई लीलाओं द्वारा माता पिता ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते थे। जो प्रभु क्षीर सागर में शयन करते हैं वे भी गोपियों के प्रेम से उनका दही मक्खन के माखन चोर बन गए हैं। जिन प्रभु के चरण कमलों का ब्रह्मा शिव आदि सहज ही दर्शन नहीं कर पाते, उन्हीं को गोकुल की ग्वालिन बाहें पकड़ पकड़ के उन्हें आंगन में नाच नचाती थी। भगवान भी भक्तों को वश में होकर उनके मनोरथ का पूर्ण करती थी। शेष महेश सुरेश गण सहु निरंतर धावे, चाहे अछेद अखेद अभेद, अनाथ अनंत सो वेद बतावे। नारद लो सुख व्यास रटे, पाक हरे तरु पुन पार न पावे। ताहि अहिर की छोरिया, सचिया भरे छाछ पे नाच नचावे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया था जिसके कारण ब्रह्म परमेश्वर उनके पुत्र कहलाए? उन्होंने अपनी बात चरित्र द्वारा उनको आनंद पहुंचाया। सुखदेव बोले, राजा पूर्व जन्म जी नंद जी दौड़ नामक वसु देवता थे और यशोदा जी उनकी धरा नामक पत्नी थी। दोनों ने बहुत दिन तक परम ब्रह्म की तपस्या की थी। दोनों ने बहुत दिन तक परम ब्रह्म की प्राप्ति होते तप किया था। तब से हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि तुम कोई ऐसा इच्छित वर मांगो। आज बुद्ध नारायण जी के ऐसे वचन का है, भगवान आपके समान ही त्रिलोकी का स्वामी उत्तम पुत्र हमें प्राप्त हो। यह सुनकर नारायण ने प्रसन्न होकर कहा, है तपस्वियों, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, परंतु मेरे समान दूसरा देवता या मनुष्य संसार में नहीं है। अतः मैं स्वयं तुम्हारे घर आकर
निवास करूँगा और अपने अनेक मनमोहिनी रस भरी बाल लीला से तुम्हें आनंद दूंगा। अद्यपि मेरा जन्म दूसरे परिवार में होगा, परंतु मेरे बालकाल का भरपूर सुख आप ही को प्राप्त होगा। इसका प्रभु वरदान देकर प्रभु अंतर्धान हो गए। हे राजा परीक्षित, ब्रज में द्रोण वसु नाम के तपस्वी ही नंदी हैं और उनकी तपस्वी पत्नी धारा देवी ही आज यशोदा के रूप में जन्म लिया है और महर्षा यशोदा जी के रूप में जन्म लेकर प्रकट हुई। राधे राधे राधे। आज का प्रसंग को यहीं विराम करता हूँ। कल पुनः दसम स्कंद का नवाध्याय श्री कृष्ण का उखल बंधन का प्रसंग का ले करूँगा सर। राधे राधे कृष्ण कृष्ण जब ले रे मन मेरे। राधे राधे कृष्ण कृष्ण जप ले रे मन मेरे। राधे राधे कृष्ण कृष्ण जप ले रे मन रे। जप ले रे मन मेरे। कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण जप ले रे मन मेरे। राधे राधे कृष्ण कृष्ण जप ले रे मन मेरे। कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण जप ले रे मन मोरे। राधे